हाँ भाई, एक हैदराबाद बिरयानी जो कि मैं खाऊंगा, और अतुल जी जो खाएंगे वो खाएंगे भाई डोसा। फाइनली गाइस, अमेरिकन हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे मैं आया हूँ अपना कोविड टेस्ट करवाने। फॉर कोविड टेस्ट ये ओके। तो भाई ओके सॉरी, कैमरा भाई नॉट अलाउड है, कैमरा बंद करने लगा हूँ मैं। तो भाई कोविड का टेस्ट करवाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो भाई एक बात मैं अपनी पर्सनल आपसे शेयर करूँ कि अभी वो सिस्टम नहीं रहा जैसे हम एक साल पहले ट्रैवल करते थे कि हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी जा सकते थे। अब वो सिस्टम नहीं रहा, काफ़ी चेंजेस हैं यार। आज सब सच में सही तरीके से मैं बोलूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि सही में प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। और ये कोविड के लिए मुझे कितनी देर में मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की जो मेरी फ़्लाइट थी उसने भी ये मुझे बोला हो कि जो अप्रूव्ड लैब्स हैं, बिकॉज ये नहीं है कि आप कोविड-19 का टेस्ट करवा रहे हैं, वो अप्रूव भी होना चाहिए। जो दुबई हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से वो अप्रूव होना चाहिए। तो ये मुझे कॉस्ट पड़ा है यहाँ पे 150 दिरहम्स, मतलब कि इंडियन करेंसी में देखें तो 3000 के नियर अबाउट ये मुझे पड़ा। और वहाँ पे जब मैं जाऊँगा वहाँ पे भी मेरा टेस्ट होगा कोविड का। तो अगर मैं पर्सनली राय बोलूँ कि अगर तो बंदा जो भी ना घूमने का शौकीन है वो सिंगल ही कंट्री में ट्रैवल करे। जैसे कि मैं आया था अभी अपने इंडिया से, तो दुबई में आकर ही आप वापस चले जाएं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने सोचा है 3 से 4 कंट्री ट्रैवल करने के लिए, तो भाई इस वक्त सही टाइम नहीं है वो, जब तक कि आपको वैक्सीनेशन नहीं होती। तो पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो वो भी आप प्लान करोगे भाई देख के समझ के उस हिसाब से प्लान कीजिएगा ताकि उसको आप अफोर्ड कर सकें। एक भी मिस्टेक होगी, अगर रिज़ल्ट भी लेट हो गया या कुछ भी होगा, बिकॉज इन्होंने भी 24 घंटे लगाने हैं रिज़ल्ट देने को, ये नहीं है कि 2-3 घंटों में रिज़ल्ट दे दें। तो कुछ भी होगा तो आपकी फ़्लाइट भी मिस हो सकती है। अगर फ़्लाइट नहीं मिस हुई तो आपकी जो बोल सकते हैं कोविड की रिपोर्ट लेट आ गई तो भी आपकी फ़्लाइट जाएगी। अगर आपको टाइम से टेस्ट ना मिला तो तभी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बोर्डिंग नहीं किया देना जाएगा आपको। तो मैं नहीं चाहता कि आप अगर मैं क्या चाहूँगा भैया, आप खुद भी समझदार हैं, खुद भी देखिए कि ये अभी सही टाइम नहीं है ट्रैवल करने का। एक आधी कंट्री घूमनी है तो घूम लो। अगर 3 से 4 कंट्री है, 3-3 कंट्री डिसाइड कर रहे हो घूमने के लिए, तो वो अभी सही टाइम नहीं है। तो बस इतनी सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी मैं टेस्ट करवाने आया हूँ, अमेरिकन हॉस्पिटल है यहाँ पे दुबई में, यहाँ से मैं करवाने आया हूँ। और बस इतना सा आपको बताना था कि जिन्होंने वो ट्रैवल करना है वो सिंगल कंट्री 2-2, 3-3 कंट्री को घूमने का अभी रिस्क मत लें। अभी के लिए बोला हूँ, जब तक कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। इन फ्यूचर जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। तो बस यही है, PCR टेस्ट है ये, जो पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट होता है कोविड का, यही इसी के बेस पे ये रिपोर्ट्स हैं वो आएंगी। तो बस इतना था आपको बताना था। अगर कोई नेक्स्ट कुछ होता है तो मैं भी उसकी भी आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो ओके, मेरा और अतुल का टेस्ट तो हो गया, और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है अमेरिकन हॉस्पिटल। तो अगर आप भी आओ तो इसी से ही करवाना टेस्ट। इसकी कोई और ब्रांच होगी कोई चक्कर नहीं है, पर इनसे ही करवाना है। बिकॉज अतुल हम इधर को निकलते हैं, इधर से करवाओगे तो सही रहोगे। बड़ा सही टेस्ट किया यार। हमने कई बार जो इंडिया से भी टेस्ट करवाया है, पहली बार भी करवाया था, वो इतना नहीं था, पर इन्होंने जो टेस्ट किया है यार, हो बता अतुल क्या किया था। यहाँ तक घुसा दी, बिल्कुल लिक्विड निकाल के लेके गए हैं और दर्द होने लगा लास्ट की 2-3 सेकंड में। तो इतना ख़तरनाक इन्होंने टेस्ट किया। तो अब देखते हैं कल रिपोर्ट आएगा, तो होप सब कुछ अच्छा ही हो। और बस अब जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, बिकॉज सबसे बड़ी टेंशन थी ये वाली, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाए, रिपोर्ट हमें मिल जाएगी ईमेल पर भी, तो हम फ्री होंगे। बस अगर ये नहीं मिलता तो प्रॉब्लम हो जाती। चलो भाई फ्री तो हुए, अब जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। अब क्या यार, आज तो 3 घंटे लग गए टेस्ट को कंप्लीट करते ही करते। इतनी देर तो वेट किया। प्री रजिस्ट्रेशन थी कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाते उसके बाद नंबर आया हमारा। टोकन तो हमें मिल गया था, तो
150 मेरा लगा और 150 इसका दिरहम लगा। 300 दिरहम से में टेस्ट हो गया मेरा भाई। पर इस मामले में इंडिया अच्छा है। सारा पैसा ही 800 रुपया लगा था मेरा जब मैं आया था टेस्ट करवाने। पर चलिए कोई नहीं, जो है ठीक है। तो भाई अब मैं निकल रहा हूँ मेट्रो की तरफ। सोचा कि यार घर जाऊँ वापस, बिकॉज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक मेरी, तो सोच रहा हूँ आज रेस्ट कर लेता हूँ। तो कल आराम से सारा दिन एक्सप्लोर करूँगा। जो 2-4 जगह रह गई हैं उसको घूमने के लिए। चलिए भाई चलते हैं मेट्रो स्टेशन में। एक रेस्टोरेंट मिला है, चल के फिनिश हो गए थे तो सोचा भाई हैदराबादी बिरयानी दे दो हमको और इसको डोसा दे दो। हाँ और एक डोसा ऑर्डर हो गया। एक डोसा, एक हैदराबाद बिरयानी। हाँ भाई एक हैदराबाद बिरयानी जो कि मैं खाऊंगा और अतुल जी जो खाएंगे वो खाएंगे भाई डोसा। हैदराबाद बिरयानी बढ़िया और बस ये खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये भाई साहब ने खिला दिया डोसा। तो भाई हैदराबाद बिरयानी मैंने की थी जो ऑर्डर वो आ गई। और अतुल भाई का तो था वो सैंडविच था, वो क्या ये है उनका ऑमलेट सैंडविच है भाई। मेरे लिए सैलड है, थोड़ा दही दिया इन्होंने और साथ में ये है। ये चारों का शायद 4 नहीं मैं खाऊंगा भाई। और करते हैं इसको एंजॉय और पेट पूजा करने के बाद निकलते हैं मेट्रो से अपने होटल की तरफ। हाय एवरीवन, दिस इज योर बॉय अरुण शर्मा फ्रॉम ट्रैवल देसी बॉय। तो नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ आज शुरुआत करते हैं। और ये है मेरा लास्ट दिन और इस दुबई सिटी में। तो हम जा रहे हैं अभी नई जगह पर, आपको दिखाता हूँ। पहले मैं दुबई माल जाना है मैंने और अतुल ने वहाँ पे अतुल ने अपना सामान बाय करना है, आई पैड वगैरह, टैब वगैरह जो भी एप्पल का उसने लेना है। बिकॉज यहाँ दुबई में काफ़ी सस्ता मिलता है, टैक्स फ्री है। तो वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद जाने के बाद फिर नेक्स्ट हम दुबई मरीना जाएंगे। दुबई मरीना जो ग्लोबल सिटी है एक, आपको दिखाऊंगा, बड़ी ज़बरदस्त है वो। तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ वहाँ देखने के लिए इसको, तो आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँगा। तो पहले हम निकलते हैं मेट्रो से। मेट्रो से निकलने के पहले हम जो दुबई मॉल है, दुबई मॉल को मैं दिखाता हूँ जाके प्राइस क्या है, एप्पल के और प्रोडक्ट्स के क्या प्राइस है, वो सारा भी आपको दिखाऊंगा। तो निकलते चले भाई अतुल, चले। तो भाई सबसे पहले वो ये भी ले लूँ भाई, नोल कार्ड, ये ज़रूरी है बिकॉज इससे ही सारा काम चल रहा है भाई। मेरे से सारा नई कार्ड खर्च किया गया। आई थिंक इसको वापस लेके ही जाऊंगा और वापस लेकर ही इसको नेक्स्ट टाइम फिर यही यूज़ करूंगा, बिकॉज इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता इससे मैं। और आप भी अगर ये बनवाओगे तो 50 या 60 दिरहम ही डलवाना, मेरे जैसा 100 मत डलवा लेना, बिकॉज आपको फ़ायदा नहीं है। जब मर्जी जिस मर्जी मेट्रो स्टेशन पर जाओगे वो उसी वक्त पैसे दे करके इसको रिचार्ज कर सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में मेट्रो मॉल में, सॉरी दुबई मॉल में। लिए भाई यहाँ पे नॉन ऑथराइज जो था एप्पल का स्टोर, उससे तो हमने पूछा, वहाँ पे लगा हुआ ये 3100 3100 दिरहम का। इट मीन्स अगर इंडिया में कन्वर्ट करें तो 62,000 रुपये के नियर अबाउट है ये। और
अब हम सीधा एप्पल स्टोर में जा रहे हैं कि वहाँ पे पता कर लें एक बार क्या इनमें तो उनमें कोई डिफरेंस होगा, तो जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहीं से उसको ले लेंगे। चल भाई चलते हैं, तुम उधर भी पता कर ले एक बार एप्पल स्टोर में, और उसके बाद फिर जहाँ सही लगेगा वहाँ से ले लेंगे। तो भाई गेमिंग चेयर्स भी लगी हुई यहाँ पे, ये सारा गेमिंग चेयर्स का सेक्शन है, ये देखिए। जो भाई गेम्स के शौकीन हैं वो लोग तो ले सकते हैं साइकिल्स, चेयर्स। ओ भाई चल चल के बुरा हाल हो गया यहाँ से। एक बार इस मॉल के अंदर चले जाओ बस, आपको जल्दी से पहले तो वो स्टोर नहीं मिलेगा जहाँ पे आपने जाना है, और अगर मिल भी गया तो लाखों कदम चलने के बाद। अभी तक मुझे ओपल का स्टोर नहीं वो मिल रहा। इतना बड़ा मॉल है कि मैं खुद ही गुम हो गया हूँ यहाँ पे। अभी मैं कहीं और ही आ गई हूँ। चलिए, ओह माय गॉड, लाइन लगी हुई है यहाँ पे स्टोर में जाने के लिए। तो भाई अब क्या करें, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए आप, ये सारी वहाँ तक लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए, तो भाई प्रॉब्लम हो गई। चलिए फिर भी चलते हैं अंदर। अब जो लेने आए हैं वो तो लेना ही है, और लाइन में लगते हैं और देखते हैं कितनी देर तक हमारी भी टर्न आती है, और अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ स्टोर का क्या सिस्टम सारा। चलो भाई, फाइनली लाइन में लगने के लिए तो मिला, और वो भी ये पीछे इतनी लंबी लाइन है, इसके बाद ये घूमती ये पीछे सारे, और ये आगे तक जाएगी ये लाइन। और देखता हूँ अब अंदर क्या प्राइस पड़ता है। वहाँ तो 62,000 समथिंग के बात था। अगर हम दिरहम चेंज भी करवाते तो वो भी 2-2.5 हज़ार रुपये हमें कन्वर्शन चार्जेस भी पड़ते। तो ये जो टैब था 256 GB वाला 4 जनरेशन का था या 4 तो वो हमें 62 का पड़ रहा था। पता नहीं अब इंडिया में क्या है, वो तो इसको पता है, इसने लेना है, ये पूरी स्टडी करके आया है। कितने का? 68। इंडिया में 68 का है। अगर देखते हैं एप्पल स्टोर के अंदर कितने का है। अगर 5-7-10 हज़ार का फ़र्क हुआ तो बहुत अच्छी है, अगर 2-3 हज़ार का फ़र्क हुआ तो मेरे हिसाब से फिर इंडिया से लेना अच्छा रहेगा। पर चलते हैं अंदर, पहले वहाँ पे देखते हैं क्या है, और उसके बाद ही नेक्स्ट डिसाइड करते हैं। तो भाई अतुल के बंदे ने तो दे दिया धोखा। वो अब बोल रहा है पैसे सुनने के बाद कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पहले इसको बोल रहा था कि पैसे मैंने भेज दिए हैं, बस बोल रहा है कि पैसे कम है, तू डाल नहीं। अब क्या पता इनका क्या हुआ है। अब मैंने तो डिसाइड किया भाई रहने दे, फालतू के पंगे में मत पड़, रहने दे। उसको बोल दी भाई पैसा होगा तो खुद ही देख ले। अभी पार्क की तरफ आपको एक बार दिखा देता हूँ। रात का व्यू तो आपको मैंने दिखाया था, और अभी सुबह वाला भी व्यू दिखा देता हूँ एक बार आपको। चलते हैं फाउंटेन की तरफ, फाउंटेन को देखते हैं ये बाहर। चलिए भाई, अब यहाँ से भी निकलने का वक्त हो गया। और पाजी का मुझे अब पिछले ब्लॉग में देखा, पाजी जो थे उनका मैसेज आया है। आज एक और पर्सन थे जो मुझे जानते थे, वो नहीं मिले थे, तो उन्होंने भी बोला है कि मुझे तो वो रशीदिया जो स्टेशन है वहाँ तक आ जा, और मैं वहाँ तक जा रहा हूँ वापस, और उनको आके वहाँ पर ड्रॉप करके सभी हम थोड़ा पार्टी करेंगे, बिकॉज मेरा लास्ट डे है जहाँ पे। और पार्टी करने के बाद ग्लोबल विलेज की तरफ जाना है हमने, तो ग्लोबल विलेज की तरफ पहुँच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है सारा। ग्लोबल विलेज भी काफ़ी बढ़िया है भाई, एक तो बात है भाई, काफ़ी एंजॉय करेंगे वहाँ पे। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए। लास्ट दिन है, जितना हो सके उतना घूम लूँ कम है, तो और कल को फिर निकल जाऊँगा अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो चलते हैं वहाँ पे।
चलिए भाई, यहाँ तक तो पहुँचा। पाजी ने मुझे बोला था कि आप यहाँ तक पहुँच जाइए, और आज KFC के बाहर मैंने उनको किसी से हेल्प ली थी। उनको बोला कि मुझे मैसेज करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। मैं इस यहाँ पे मैंने सिम कार्ड नहीं बाय किया था, तो KFC में बैठा उनकी वेट कर रहा हूँ। साथ में सोचा कि कुछ खा पी लूँ यहाँ पे, और पेट पूजा भी हो जाएगी इसी बहाने। और अतुल ने ऑर्डर किया है भाई 20 दिरहम्स का 2 जो एग रोल्स, लाइक चिकन रोल्स, पता नहीं क्या किया है इसने। वो आता है, खाते हैं और उनकी वेट भी यहाँ करते हैं और आते हैं। उनके साथ ही हम यूनिवर्सल वो जो बोल रहे थे जगह पर आप जाना, वहाँ पे पहुँचते हैं और आपको वहाँ पे भी दिखाता हूँ जा कर के। 2 सैंडविच। और मैं अतुल पाजी की वेट कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से भाई। पाजी तो अभी तक पहुँचे नहीं, हम वेट कर करके पागल तो जरूर हो गए हैं। तो थोड़ी देर और वेट करेंगे भाई, 10-15 मिनट। अगर पाजी आ गए तो आगे घूमा जाएगा, नहीं आए तो सुबह मॉर्निंग फ़्लाइट की तैयारी करूँगा निकलने के लिए। बिकॉज अगर ज़्यादा लेट होगा तो मेट्रो भी नहीं मिलेगी मुझे वापस हॉस्टल तक पहुँचने के लिए। तो क्या करें, तो सही बात है नहीं? सही है, वरना दिरहम एक्स्ट्रा लगेगी टैक्सी की। वो तो है ही। थोड़ी देर और वेट करूँगा, अगर पाजी आ गए तो जाएंगे, नहीं आए तो वापस अपना बोरिया बिस्तरा करेंगे गोल और निकलेंगे होटल की तरफ। चलिए भाई, फाइनली पाजी भी आ गए और 1 घंटा वेट करने के बाद ये आए हैं अभी। तो ये हमारे बड़े भाई साहब जी, ये सबसे पहले मिले। आ जाइए बाहर भाई। ठीक है भाजी, की हाल जे? और की हाल जे? अरे यार भाई मिल लिए पहला। की हाल जे? मैं अंकल जी ਨੂੰ फोन नहीं किया गया और नंबर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नंबर मंगदा पहला तार भाई ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦੀ YouTube। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਿੱਦਾਂ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਚਲੀਏ। नहीं जल्दी खा लिया मिसाल नहीं फिर उधर कैफेटेरिया वाला और की करना था। हाँ जी, उधर आ जाओ। आहो थोड़ा जिहा फोटो करते टैब लिता ही, एक टैब लेना ही वो पे। तो भाई एक प्रॉब्लम हो गई बड़ी। जो हमारे साथ अंकल जी आए थे तो अभी बैठे हुए थे, थोड़ी बात ही चल रही थी, तो मैंने फिर कैमरा बंद कर दिया। तो कुछ बनाया भी नहीं, बिकॉज ऑफ उनकी मदर थी। अभी जस्ट उनको फ़ोन आया कि वो एक्सपायर हो गए हैं। तो यार सारा मैंने फिर कुछ बोला ही नहीं उनको जाने के लिए, कहीं को अच्छा नहीं लगता। तो उनको मैंने बोला कि आप जाइए, अपना जो सिस्टम है, आपको भी प्रॉब्लम हुई है तो आप जाइए, कोई इशू नहीं है, तो हम देख लेंगे। मैं फिर उनको बोला ऐसे ही और चाय पी के और वापस आ गया। कोई ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। तो अभी बस मैं हॉस्टल जा रहा हूँ अपने, होटल जाके अपनी पैकिंग करूँ। सुबह के लिए फ़्लाइट है, 3 बजे निकलूँगा, तो 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है। तो कोविड का टेस्ट ऑलरेडी डन हो चुका था, तो चलूँ होटल पर और करूँ अपनी तैयारी भी। अपने बैग्स को ओपन कर लेता हूँ, एक बार रख लेता हूँ। वहाँ पे पहुँचता हूँ और बोर्डिंग पास लेता हूँ। लगा हुआ है सारा कैमरा भी। तो 5 मिनट भी नहीं पूरे हुए एयरपोर्ट से बाहर निकले को। तो बाहर निकलता हूँ, यहाँ सबसे पहले सिम कार्ड का भी देखता हूँ। यहाँ पे सिम कार्ड बहुत ज़रूरी है, मुझे वो लेना पड़ेगा।